क्यों? 1.5 लाख की भीड़ और पुलिस कितनी थी? 1,500। क्या पुलिस में सामर्थ्य था कि हमें वो डिटेन कर लेते बिना किसी हो हंगामे के? नमस्कार दोस्तों जयराम महतो कुछ दिनों पहले लापता हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आई थी और जयराम महतो वहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन दोस्तों जयराम महतो का क्या कहना है इस विषय पर, आप उनकी ही जुबानी हम आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि वो करीब 1.5 लाख की प्रशंसकों के साथ और भीड़ के साथ वो नॉमिनेशन के लिए गए हुए थे लोकसभा चुनाव का। तो उसी दौरान 2 साल पुराने केस को लेकर उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंची थी। तो वो वहां पे अरेस्टिंग नहीं दिए। उस विषय पर क्या कहना है जयराम महतो का, आप भी सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार आपको पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। यदि वारंट ही निकालना था तो 2 साल के दरमियान मैंने नहीं करने से भी 2-2.5 हजार सभा किया है, उस दरमियान अरेस्ट करते। लेकिन खैर साजिशें बहुत गहरी हैं, साजिशों का जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैला है। लेकिन उम्मीद है कि हम लोग भी बीज हैं, दबेंगे नहीं, पुनः उग जाएंगे। तो अब एक सवाल ये आ रहा है, भाग गए, फरार हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भागने का अर्थ, भागने की को कैसे आप परिभाषित करेंगे? बोकारो में जहां मेरी सभा हो रही थी, बिल्कुल चारों तरफ गोलाकार पुलिस खड़ी थी, हाथ से हाथ मिलाकर पुलिस खड़ी थी। आप वीडियो देख लीजिएगा। तो फिर हम कैसे निकले? जैसी बात उन्होंने रास्ता दिया है, जी हाँ उन्होंने ही रास्ता दिया है। मैं स्वयं उस वीडियो को वायरल करूंगा। पुलिस बैक पर आई है और स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर कोई फरार होता है भाई, क्योंकि पूर्ण आशा थी कि डिटेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन वहां तक डीसी चैम्बर से बाहर निकलने तक मैं बहुत उत्सुक था कि मुझे अरेस्ट करें। उसके बाद सभा तक, संबोधन के बाद तक मेरी इच्छा थी, मेरी दिल्ली इच्छा थी कि प्रशासन मुझे अरेस्ट करे। लेकिन परिस्थितियां वहां बिल्कुल विपरीत थी। परिस्थितियां क्या थी? बहुत सारे लोग पेट्रोल लेकर थे, बहुत सारे लोग हिंसक और उग्र स्वभाव रूप धारण कर चुके थे। वीडियो फुटेज आप देखे होंगे। यानी मैंने इसलिए वहां से निकलना उचित समझा। मैं निकला हूं, फरार नहीं। मैं बार बार कहूंगा क्योंकि आप मेरा स्टेटमेंट अंतिम क्या था याद होगा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। ये मेरा अंतिम शब्द था कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और हम वहां से निकल गए। क्या आज हम घर निकलते हैं? बाद में इस विषय पर बात करेंगे। क्यों? 1.5 लाख की भीड़ और पुलिस कितनी थी? 1,500। क्या पुलिस में सामर्थ्य था कि हमें वो डिटेन कर लेते बिना किसी हो हंगामे के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी मुठभेड़ के? पॉसिबल नहीं था। पता नहीं बोकारो का विधि व्यवस्था उस दिन क्या होता, पता नहीं बोकारो की परिस्थिति उस दिन क्या होती। कहीं कुछ अप्रिय हिंसक घटना ना घट जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल स्कॉर्पियो के बोनट से कहा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। आप चाहे तो उस सभा में मौजूद तमाम मीडिया रिपोर्टर से पूछे, तमाम पुलिस के पदाधिकारियों से पूछे या जनमानस से पूछे। मेरा यही अंतिम स्टेटमेंट था। और आप एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी कितने लोग अपनी मर्जी से गए थे और कितने लोग साधन जुटाने के बाद गए थे नामांकन रैली में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गाँव में चर्चा है कि टेम्पो में कई रुपया दिया गया था और बोलेरो वालों को कई रुपया दिया गया था और दिन भर रहने का कई रुपया दिया गया था। ये किसी से छुपा नहीं है। मैंने यहाँ तक वीडियो आप किसी चैनल में देखिएगा कि डीएसपी साहब से हम कान में बात कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि भागने वाला आदमी डीएसपी से ऐसे कान में बात कर रहा हो? हम बोरनेट पर बैठे हैं और डीएसपी साहब बगल में। हम उनको क्या कह रहे थे कान में पता है कि सर या तो पिंडराजोड़ा थाना में हमको डिटेन करने का मौका दीजिए या तो पेट्रोबार में दीजिए। यहाँ से पॉसिबल ही नहीं कि आप हमको पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ उपद्रव हो जाएगा, यहाँ अप्रिय घटना घट जाएगी, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट गजब का है। भावनाओं में भी है, आंखों में आंसू भी है और आंखों में अंगारे भी हैं। और मुझे लगता है ये बोकारो आज जल जाएगा। इसीलिए विधि व्यवस्था को मेंटेन कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए।